ये इनकी चाल थी, ये इनकी चाल थी, एक गंदा ट्रैप। क्योंकि बहुत अच्छे से ये बात ये जानते थे कि अंजलि का बैकग्राउंड भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और मोहित का बैकग्राउंड भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोनों के बीच में फूट डालो, राजनीति करो, अपना काम बनाओ, और बाद में इस लड़की को साथ क्या होता हम सोच भी नहीं सकते। जिस दिन वो धमकी वाला स्क्रीनशॉट इन्होंने लगाया ना, उस समय तक तो कुछ भी हम लोग शायद सोच ही नहीं पाए। लेकिन अब आप इस चीज़ को कनेक्ट कीजिए कि एक तरफ इसका प्लान ये था कि मैं उससे पॉपुलैरिटी ले लूँ, उसके बाद 1-2 साल के बाद मैं छोड़ दूँगा, और दूसरी तरफ इसने धमकी वाला स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे इसलिए दिया कि कल को अगर उस लड़की के साथ कुछ हो जाता या कोई कुछ करवा देता तो उसका ब्लेम ये डालता मोहित के ऊपर। यहाँ तक की प्लानिंग जा चुकी थी, यहाँ तक की प्लानिंग हो रही थी। आप समझिए, वो लड़का ऐसे ही नहीं घबरा रहा था, वो लड़का इन चीज़ों को शायद समझ रहा था, भांप रहा था कि ये किस हद तक मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुप बैठा है और ये फंसाने की हर लाइव में कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कल को अंजलि के साथ कोई कुछ कर ले तो उसका ठीकरा और उसका पूरा का पूरा ब्लेम मोहित के सर पे डालने का प्लान था। ठीक है, जो प्लान हो चुका है फ्लॉप, क्योंकि इस वक्त पे ये हो चुके हैं एक्सपोज। अब देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो इंसान अभी तक दनादन लाइव करके इनडायरेक्टली मोहित को टारगेट करवा रहा था, वो अब लाइव में बोलता है कि मोहित तो मेरा भाई जैसा है, वो तो मेरा भाई जैसा है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत इमोशनल है, और इतना इमोशनल है कि वो बीमार पड़ जाता है। वो जब ज़्यादा सोचता है चीज़ों के बारे में तो वो बीमार हो जाता है। उसने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा पहला चैनल उसने खुलाया, मेरी पहली आईडी उसने खुलाई, और अभी जो 2 दिन पहले तक धमकियाँ आ रही हैं, फ़ोन नंबर लीक कर दिया, इस वक्त पे याद नहीं आया कि ये तीर और निशाना आप किस तरफ मार रहे हो। उस समय पे याद नहीं आया कि वो मेरा छोटा भाई है जो बहुत इमोशनल है, जिसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसका बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, वो इतना स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाता, वो 20-22 साल का बच्चा है। एक बार भी क्या आपने ये बोला कि ऑडियंस आप ये सब चीज़ें मोहित के ऊपर मत लेना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ? क्या आपने ये बोला, ये डिस्क्लेमर दिया आपने? नहीं, क्योंकि उस समय तक सारी चीज़ें इनके फेवर में चल रही थी, इनके मन मुताबिक चीज़ें हो रही थी, और इनको इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनकी पोल खुल जाएगी और मोहित हिम्मत करके सामने आके बोल देगा। इनको ये विश्वास था कि वो कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो लड़ ही नहीं पाएगा, और इस कॉन्फिडेंस में ये हर ठीकरा, हर चीज़ उसकी तरफ घुमा रहे थे। और आज गाइस वो मोहित इनका छोटा भाई हो गया, जिस भाई की याद इनको तब नहीं आई जब वो भाई बीमार था, इतने दिन से टेंशन में था, स्ट्रेस में था, ये दनादन वीडियोस पे वीडियोस छाप रहे थे, शॉर्ट पे शॉर्ट छाप रहे थे, अपना चैनल चमका रहे थे, और वो लड़का काम धाम छोड़ के स्ट्रेस में बैठा हुआ रो रहा था। तब इनको वो भाई नहीं लगा। और कल की लाइव के बाद आप देखिए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो ये होता है असली चेहरा इंसान का। जब खुद पे बात आती है तो इंसान बचने के लिए रास्ता ढूंढता है। इसीलिए बोलते हैं सच कभी भी हारता नहीं है, देर से आता है पर हारता नहीं है। तो उस छोटी लड़की के लिए जो प्लानिंग चल रही थी, इनफैक्ट मैं बोलूँ ये सारे छोटे बच्चों के लिए जो प्लानिंग का करता धरता है, वो ये 42 साल का इंसान है, कलेश भैया। मात्र 22 साल का वो लड़का मोहित, उसकी छोटी बहन सोनिया और अंजलि, दोनों की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 17-18 साल की दोनों बच्चियां हैं। तो आप देखिए कि इस 42 साल के आदमी ने छोड़ा किसको? उस 22 साल के लड़के को ट्रॉमेटाइज़ कर दिया, उसकी बहन तक के रिश्ते पे लिख लिख के इतनी बदनामी करवा दी। यहाँ पे अंजलि की धज्जियाँ उड़ा रखी है। 3 मासूम बच्चों को आज जिस स्टेज पे ये लेके आ गए हैं, ये हैं उसके असली ज़िम्मेदार। वो तो आर्टिस्ट थे, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, अपने टैलेंट के बेस पे वो काम कर रहे थे, नाम काम हासिल कर रहे थे, किसी के साथ छल कपट नहीं किया उन्होंने।
किसी का टैलेंट चोरी करने की कोशिश नहीं करी, किसी का फेम चोरी करने की कोशिश नहीं करी। अपने टैलेंट के भरोसे, अपने टैलेंट के बलबूते पर उन्होंने नेम फेम कमाया और क्या से क्या हालत उनकी कर दी, क्या से क्या हालत। सो गाइज़, अभी भी बहुत सारे खुलासे और बाकी हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसको टू बी कंटिन्यू करेंगे, और जैसे जैसे चीज़ें एक्सपोज होंगी आप सबके सामने लानी इसीलिए ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पता चले कि मोहित भी गलत नहीं, अंजलि भी गलत नहीं, वहाँ पे सोनिया भी गलत नहीं। ठीक है, ये जितनी भी इनसाइड प्लानिंग पॉलिटिक्स चली है वो आप समझ जाइए कि मोहित और अंजलि की जोड़ी को तोड़ने के लिए चली है, जो कहीं ना कहीं कामयाब हो गई। और अब दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पिए, चाहे वो अंजलि हो चाहे वो मोहित हो, क्योंकि रिश्ते में जब एक बार गांठ बन जाती है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों के साथ सिर्फ एक गंदी पॉलिटिक्स खेली गई है। जब तक अंजलि और मोहित थे, अंजलि की इज्जत मान सम्मान में कभी भी आंच नहीं आई। कितने खुश होके पॉपुलैरिटी की सीढ़ियाँ चढ़े जा रहे थे, चढ़े जा रहे थे, चढ़े जा रहे थे। चलो उन्होंने वीडियो बनाने से मना भी किया तो आज़ाद तो छोड़ दिया, लेकिन इनको तो आज़ादी भी बर्दाश्त नहीं हुई, इनको तो आज़ादी भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि इनकी प्लानिंग अंजलि को लेके बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड वाली थी गाइस। और बहुत अच्छा हुआ कि समय रहते हुए मोहित ने अपनी ज़ुबान खोल दी। मोहित के साथ वालों ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसको सपोर्ट किया और उसने यहाँ पे ज़ुबान खोल दी। वरना एक 17-18 साल की लड़की यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, राइट। तो वीडियो में आगे भी बात करेंगे। स्टे ट्यून, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ड्रॉप ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, सभी लोगों तक ये अवेयरनेस फैल जाए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।